जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलेंडर टॉपिक है। रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे तकरीबन हर एक टाइप के वनडे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका जैसा एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, सीजीएल हो, चाहे आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पुलिस का एग्ज़ाम हो, उसमें भी आता है। रेलवे के एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी, उसमें भी कैलेंडर टॉपिक से पूछा ही जाता है। और सीसेट वगैरह देख लीजिए या बैंक पीओ में देख लीजिए, मतलब कि हर एक एग्ज़ाम में से एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे एसएससी सीजीएल में बहुत सारे सिटिंग एग्जाम होते हैं, मॉर्निंग होता है, इवनिंग होता है, फिर अलग अलग डेट पे अलग अलग उनका पेपर का सेट तैयार होता है। तो किसी सेट में या मॉर्निंग में नहीं पूछा तो इवनिंग में शिफ्ट में पूछ देते हैं, है ना। कल अगर आज वाले एग्ज़ाम में नहीं पूछा तो कल जो पार्ट होगा, शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा, उसमें कैलेंडर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मतलब ये सिलेबस में है, इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट दिया जाता है और इससे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर में क्या ईयर होते हैं, है ना, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, वो सब के बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दूँ। फिर उसके बाद हम लोग कैलेंडर रिपीट कितने सालों पे करता है, कितने वर्ष के बाद सेम कैलेंडर रिपीट करता है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि जो कैलेंडर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मतलब कि वर्ष के अनुसार ये देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्ष। ये क्या होता है, इसमें 365 दिन जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, एक वर्ष में। और दूसरा होता है लीप ईयर, इसमें आपको 366 दिन मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक दिन कौन सा बढ़ा भाई, तो ये बढ़ा एक दिन फरवरी का। फरवरी यहाँ पर 29 दिनों का मिलता है और फरवरी नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होता है। नॉर्मल ईयर को जनरल ईयर भी बोल सकते हैं हम लोग, सामान्य वर्ष। ठीक है, तो पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ष नॉर्मल ईयर है और ये वर्ष लीप ईयर है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जनरली जो लीप ईयर होते हैं उसे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और पूरे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल भी दिया है। अब 1764 है तो पूरे को डिवाइड नहीं करना है 4 से, सिर्फ लास्ट के 64 को, 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड करके देखिए क्या ये पूरी तरह से डिवाइड है, तो बिल्कुल है। इसका मतलब 1764 वर्ष जो है वो लीप ईयर होगा। फरवरी का महीना यहाँ पर 29 दिन का मिलेगा। इसी तरह 1808 भी है, 76 भी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। और 2020 ये इस वर्ष भी जो है आपका लीप ईयर है। फरवरी आप देखेंगे कैलेंडर में तो 29 दिनों का मिलेगा। ठीक है, अगला वर्ष जो आएगा 2021, वो 21 4 से नहीं कटेगा तो वो सामान्य वर्ष होगा, नॉर्मल ईयर होगा। और फरवरी का महीना उसमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 28 दिन का मिलेगा। ठीक है, तो ये तो फरवरी का ही चेंज होता रहता है नॉर्मल और लीप ईयर के अनुसार। बाकी महीने का फिक्स होता है। ठीक है, जैसे जनवरी का 31 दिन है तो वो हमेशा रहेगा 31 दिन, चाहे वो नॉर्मल हो या लीप हो। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होते। इसी तरह मार्च का 31 होता है, अप्रैल का 30 होता है। तो यहाँ पर बाकी महीने के 30-31 होते हैं वो अल्टरनेट डेज पे आते हैं। सिर्फ जुलाई और अगस्त जो है कंटिन्यू 31 डेज का मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए हाथ की जो हड्डियाँ होती हैं जो उठी हुई है, इसको हम लोग इस तरह से पढ़ के चेक करते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त। तो जो हड्डी उठी हुई है वो 31 दिन का हो गया, 31 डेज का हो गया। ठीक है, और जो धसा हुआ पार्ट हो गया वो 30 दिन का हो गया। सिर्फ फरवरी को छोड़ देंगे, फरवरी 28 या 29 हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब केस में 30 समझ में आ गया। तो अल्टरनेटिव में मिल रहा है ना, एक 31 दिन का मिला, फिर 30 दिन का, फिर 31, फिर 30 दिन का। तो इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो ये जुलाई के बाद अगस्त यहाँ आता है, तो ये कंटिन्यू 31 से 31 दिन का मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो बीच के जो भी आएंगे लीप ईयर,
शताब्दी वर्ष के अंदर, वो सब 4 से डिवाइड करना है। अब ये होता है सेंचुरी लीप ईयर, वो क्या होता है भाई? तो सेंचुरी लीप ईयर जो होंगे वो जिसके लास्ट में डबल जीरो, ये पहचान है उसकी, जैसे 1600 1700 सब में लास्ट के डबल जीरो है ना, तो वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो सेंचुरी लीप ईयर चेक करना है कि ये 400 से कट रहा है कि नहीं, तो उसको ये हम लोग 400 से डिवाइड कर लेंगे। अगर 400 से ये डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है, शताब्दी वर्ष, नहीं तो वो शताब्दी वर्ष सामान्य ईयर कहा जाएगा। ठीक है, अब जैसे 1600 देखिए, उसमें ये 400 से कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। 2000 भी जो है वो 400 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या ये 1700 1800 1900 ये सब कभी भी डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ये 400 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये सब जो है आपको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल ईयर। ठीक है, ये क्या बोले जाएंगे? नॉर्मल सेंचुरी ईयर। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, नॉर्मल सेंचुरी ईयर ये कहे जाएंगे। ठीक है जी, सेंचुरी लीप ईयर समझ में आ गया। जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड हो जाए वो होता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1600 को बोल्ड में ये ब्लू कलर का लिखा है, 2000 को भी ब्लू कलर का लिखा है, मतलब कि ये 400 से डिवाइड हो रहा है, तो ये शताब्दी लीप ईयर है। और जो 1700 1800 1900 है या आगे 2100 2200 मिलेगा, ये सब 400 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये साधारण वर्ष है शताब्दी वर्ष में। ठीक है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर इसको कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि 4 से जब डिवाइड करो तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। अब ये डबल जीरो है इसलिए यहाँ पर 400 से लिया गया, लेकिन जनरल लीप ईयर में अब 64 है, 08 है, 76 है, ये 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आप शताब्दी वर्ष में क्या बोल सकते हो? शुरू के 2 डिजिट को अगर 4 से काटें, अगर कट गया तो वो शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा। ठीक है, वो शताब्दी वर्ष क्या होगा? अधिवर्ष होगा। ठीक है जी, जैसे 17 यहाँ 4 से नहीं कट रहा है, 18 नहीं कट रहा है, तो ये सब नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। लेकिन 20 कट रहा है ना, 1600 कट रहा है, तो ये सब लीप ईयर हो गया, सेंचुरी लीप ईयर। क्लियर हो गया? तो ये पहचानने का तरीका है। ठीक है जी, अब आइए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये वाले पॉइंट मैं समझा दूँ कि जैसे 365 दिन है, तो 365 दिन को आप यहाँ पर 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो सवाल उठेगा भाई हम 7 से क्यों डिवाइड करें? तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 7 का हेल्प लिया जाता है। मान लिया आज संडे है, तो अगले सप्ताह 7 दिन के बाद फिर संडे ही आएगा, तो 7 दिन के बाद हमेशा वही दिन आता है, इसलिए 7 का यहाँ पर हेल्प लिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 365 दिनों को 7 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा, शेष फल जो होगा वो 1 होगा, और जो यहाँ पर 52 बचा है वो भागफल है, तो वो भागफल क्या कहलाएगा? सप्ताह कहलाएगा। ठीक है, तो एक साल में, एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, और रिमाइंडर यहाँ पर 1 बचा है, इसको बोलेंगे एक अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे आपको मिल जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। लेकिन अगर लीप ईयर है, अधिवर्ष रहे, हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं इसे, तो अगर इसमें हम लोग 366 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कोशंट जो है भागफल वो तो 52 ही रहेगा, लेकिन जो शेषफल होगा वो 2 ऑड डेज होंगे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। तो दोस्तों कैलेंडर में ऑड डे का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी ऑड डे के आधार पर हम लोग दिन निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया मैं कहूँ आज मंडे है, ठीक है, और आपसे बोलूँ कि आज के ठीक 15 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो हम लोग 15 दिन उंगली पे थोड़ी गिनने जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि मंडे से 15 दिन बाद बोला है, तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, तो सीधे मंडे से एक दिन बाद यानी 15 दिन के बाद ट्यूसडे आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सोमवार से 15 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 15 से तब 7 से डिवाइड करना है, शेषफल 1 आएगा, तो 1 पीछे हो जाएंगे, बैक पूछेंगे तो सोमवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा? रविवार, यानी सोमवार से ठीक 15 दिन पहले रविवार आएगा। इसी तरह हम लोग 100 दिन पहले 100 दिन बाद भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दें कि बताओ आज रविवार है, आज से 100 दिन पहले कौन सा दिन था,
तो कैसे निकालोगे, तो 100 में 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर शेषफल 2 बचेगा। अब 2 दिन पीछे हो जाओ, तो रविवार से 2 दिन पीछे जाएंगे, 1 दिन पीछे गए तो शनिवार, और 2 दिन पीछे गए रविवार से तो वो शुक्रवार होगा। अगर मैं बोलूं रविवार आ जाए तो 100 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो फिर वही शेषफल 2 आ रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करनी है, रविवार से 2 दिन आगे जाना है तो मंगलवार हो जाएगा। अगर 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आए तो वो सेम डे रह जाएंगे, रविवार का रविवार ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं 100 दिन बाद ना बोल करके मैंने बोलता 98 दिन बाद कब आएगा, तो 98 क्या होता है, 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो 98 दिन के बाद रविवार है तो रविवार ही रहेगा। ठीक है जी, तो इसीलिए यहाँ पर ऑड डे अतिरिक्त दिन का यूज किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि यहाँ पर ऑड डे का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी, तो मैंने क्या क्या आपको बता दिया। तो 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो डिवाइड होता है तो लीप ईयर होता है। शताब्दी वर्ष को 4 से डिवाइड नहीं करना है, उसे 400 से डिवाइड करना है। अगर वो 400 से डिवाइड हो गया तब वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर होगा, नहीं तो सामान्य वर्ष ही रहेगा। ठीक है जी, तो ये इसकी यहाँ पर पहचान है। ओके, अब दोस्तों देखो यहाँ पर आगे क्या मैंने बताया है कि जिस तरह से अभी आपको मैं एक बार बैक फिर लेके चलूँ, यहाँ पर 1600 के बाद 1700, 1800, 1900, 300 साल जो होते हैं वो नॉर्मल सेंचुरी होते हैं। फिर 2000 आते हैं तो शताब्दी वर्ष जो होते हैं, लीप ईयर होते हैं, वो 400 साल पे आते हैं। और यहाँ पर लीप ईयर जो होते हैं, जनरल लीप ईयर होते हैं, वो हर 4 साल पे आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको 4 से डिवाइड किया जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, इसके पीछे और लॉजिक क्या है, 4 से क्यों डिवाइड किया जाता है। तो इसके पीछे ये लॉजिक हुआ कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो घूमती है तो रोटेशन में जो टाइम लगता है 365 दिन के अलावा यहाँ पर आपको लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, 5 घंटे 48 मिनट के आसपास लगते हैं, 6 घंटे उसको मान लिया जाता है। तो 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं एक साल में, तो 4 साल में 6 को 24 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। तो इसलिए हर चौथे साल जो है 24 घंटे यानी एक दिन बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए हर 4 साल पे लीप ईयर आते हैं। ओके, लेकिन जहाँ शताब्दी वर्ष अगर 400 से न कटे यानी वो लीप ईयर ना हो, नॉर्मल ईयर हो, तो क्या वहाँ भी 4 साल के बाद गैप जो होगा क्या वो मेंटेन रहेगा, उस चीज़ को मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बताया है। ठीक है, वो लीप करके क्या बताया मैंने कि जैसे एग्जांपल दिया 1996 के बाद अगला लीप ईयर कौन है, तो इसके ठीक 4 साल के बाद अगला लीप ईयर 2000 आएगा, क्योंकि ये 400 से कट रहा है, ये शताब्दी वर्ष है, तो ये आपका लीप ईयर है। तो ठीक है, 1996 के 4 साल बाद लीप ईयर, फिर 2000 के 4 साल बाद 2004 वो भी लीप ईयर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर यही 1996 की जगह 1896 होता और इसके ठीक 4 साल बाद आता 1900 जो कि शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये 400 से नहीं कटता है, इसलिए ये क्या बोला जाएगा, शताब्दी वर्ष जो है ये नॉर्मल ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा। तब ऐसे केस में 1896 के 4 साल के बाद जो आना चाहिए लीप ईयर, क्या ये यहाँ पर आया, नहीं आया ना। तो अब अगला लीप ईयर कौन होगा 1896 के बाद, तो 1904 होगा। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमेशा देखा गया है, पूछा गया है, एसएससी में बहुत बार आ चुके हैं। कोई भी एक वर्ष दे देगा और पूछेगा अगला लीप ईयर कौन सा होगा, तो ध्यान रखिएगा अगर शताब्दी ईयर्स 4 साल पे मिल रहा है तो वो लीप ईयर है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो सामान्य वर्ष है शताब्दी वर्ष तो फिर वो लीप ईयर नहीं हो सकता, तो सीधे 8 साल के बाद लीप ईयर आएगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम गैप जो होते हैं लीप ईयर में 4 साल होते हैं और मैक्सिमम गैप जो होते हैं वो लीप यहाँ पर 8 साल के होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम गैप मतलब 4-4 साल पे लीप ईयर आते हैं, उससे पहले तो आ नहीं सकता, 2 साल 3 साल पे नहीं आता, 4 साल पे तो होता ही है। लेकिन जब शताब्दी वर्ष बीच में मिलेगा और वो लीप ईयर नहीं रहेगा तो वहाँ पर वो 8 साल के बाद लीप ईयर आएगा। जैसे सीधे आपसे पूछा गया कि 1896 से अगला लीप ईयर कौन है, तो सीधे 8 साल के बाद आप बोलेंगे कि 1904 लीप ईयर होगा। इसी तरह 2100 अगर मान ले रहे 96, ठीक है, और उसके फिर आपसे पूछे कि अगला लीप ईयर कौन होगा, तो 2196 के बाद 4 साल पे 2200 आएगा, तो 2200 जो है ये आपका लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए अगला लीप ईयर फिर कब आएगा, 2204, यानी इसके ठीक जो है वो 8 साल पे आया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, शताब्दी वर्ष जो है हर एक शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होते, 400 से नहीं कटते, जो कट जाते हैं वो ठीक है, वो आपका 4 साल के मेंटेन रहेगा, बट जो नहीं कटेंगे वहाँ पर 8 साल का गैप हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था यहाँ पर द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर 2096, ठीक है, 2096 2096 के बाद अगली अधिवर्ष होगी वो कौन होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 2096 के 4 साल बाद क्या आएगा, 2100 आएगा। तो क्या 2100 ये लीप ईयर है? नहीं है, तो ये नहीं लेना है आपको। फिर इसके 4 साल के बाद जो 2104 आएगा वो अब ये आंसर आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2096 से 2104 जो आया वो कितने साल पे आया, 8 साल पे ही आया ना, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ये बात। तो यहाँ पर ये चीज़ 8 साल के मेंटेन होते हैं। ओके दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम लोग यहाँ समझते हैं कि सामान्य कैलेंडर के क्या नियम है। रूल्स फॉर सेम कैलेंडर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वर्ष चल रहा हो, सेम वही कैलेंडर जो है वही वर्ष, किस वर्ष कितने वर्ष के बाद हम लोग सेम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये साल 2020 चल रहा है, तो 2020 में जो भी 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक जो भी दिन थे वो सेम हम लोग यूज कर सकते हैं कि कब कितने वर्ष पे आएगा, है ना। वैसे तो अभी 100 साल में बहुत बड़ा आएंगे, लेकिन कब कब आएंगे या तुरंत कब आएगा ये सब हमें सीखना है। इसी तरह सामान्य वर्ष है, जैसे 2015 हो गया, 2001 हो गया, 2019 हो गया, अगला साल 2021 आएगा, तो वो सब जो है कितने वर्षों के बाद ये कैलेंडर रिपीट करता है वो हमें सीखना है, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर नॉर्मल ईयर के लिए कैलेंडर रिपीट करता है 6 सालों पे, लेकिन ये हर एक 6 साल पे नहीं होता, ध्यान रखिएगा। उसके लिए कंडीशन क्या है कि 6 साल पे कैलेंडर रिपीट तभी करेगा जब बीच में एक लीप ईयर आएगा। अगर एक लीप ईयर की जगह 2 लीप ईयर आ गए तो फिर वो सेम कैलेंडर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये रिपीट करने का लॉजिक क्या है, तो 6 का 6 ले लिया और 1 ले लिया, तो 6 और 1 मिलकर कितने हो गए टोटल, विषम दिन 7 हो गए। तो ऑड डे 7 यानी 7 से कटने वाला वैल्यू आना चाहिए। जो ऑड डे आते हैं ना वो 7 से पूरी तरह से कट जाए तो कैलेंडर रिपीट करेगा। ये कैसे आएगा मैं अभी थोड़ा डिटेल लिख करके बता दूंगा, पहले आप यहाँ पर ये चीज़ समझिए, पॉइंट जो मैंने लिखा है। तो 6 साल पे कैलेंडर रिपीट करेगा, लेकिन कब, बीच में एक लीप ईयर आना चाहिए। अगर बीच में कोई लीप ईयर नहीं आया या 2 लीप ईयर आ गए, शताब्दी वर्ष में ऐसा होता है ना कि जब शताब्दी वर्ष बीच में आते हैं तो वो फिर क्या होता है वहाँ पर, वो नॉर्मली अगर ये हो 400 से न कटे तो फिर तो वहाँ लीप ईयर 8 साल पे आएगा, तो 6 साल पे तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये लागू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब कैलेंडर 6 साल पे रिपीट नहीं करेगा, एक लीप ईयर आना चाहिए। अगर 2 लीप ईयर भी आ गए 6 साल पे तो भी कैलेंडर सेम नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि हमें ऑड डे जो है वो 7 कंप्लीट करना है। ओके, अब अगर 6 साल पे कैलेंडर रिपीट नहीं हुए, सेम नहीं आए, तो फिर अगली बार अब कब आएंगे, तो 11 साल पे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वर्ष का अगर 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट नहीं किया तो फिर उसी पर्टिकुलर वर्ष का 11 साल के बाद कैलेंडर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो 11 साल पे कैलेंडर सेम होने के लिए 3 लीप ईयर होना चाहिए। तो 11 और 3 कितने हुए, 14 हो गए। यानी यहाँ पर जो ऑड डे बन रहा है वो 14 आ रहा है, जो 7 का मल्टीपल है। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो 7 से कटने वाली वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। या तो 6 साल पे कैलेंडर रिपीट होगा या 11 साल पे होगा, दोनों एक साथ एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी वर्ष का 6 साल में भी कैलेंडर रिपीट कर रहा है फिर 11 साल पे भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो 6 साल या तो 11 साल। इसीलिए हमने जो है वो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, वो और करके लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी या। ओके, एंड करके मैंने लिखा है और ये 28 साल के बाद कैलेंडर रिपीट करता ही करता है, ठीक है। और उसके बीच में आपको 7 लीप ईयर मिलेंगे 28 में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 28 और 7 मिलकर कितने होते हैं, 35 हो जाते हैं। 35 7 से कट जाता है तो 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट करता ही करता है, सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ये नॉर्मल ईयर के लिए मैंने लिखा। लीप ईयर के लिए, अधिवर्ष के लिए क्या फिक्स है भाई, तो ये हर एक 28 साल पे कैलेंडर रिपीट करता है। फिर और करके मैंने लिखा है 40 साल पे, मतलब ये हो गया ये 40 साल पे लीप ईयर के लिए कब होगा, जब बीच में शताब्दी वर्ष क्रॉस करेंगे और वो शताब्दी वर्ष सामान्य वर्ष हो, 400 से न कटे, ठीक है, लीप ईयर ना हो शताब्दी वर्ष, तो वहाँ 40 साल लग जाएंगे, ठीक है, कैलेंडर रिपीट आने में, ठीक है। अब जैसे अभी आपका 2020 चल रहा है, ठीक है ना, तो 2020 क्या है भाई हमारा, तो लीप ईयर है, ठीक है। अब अगला सेम कैलेंडर
2020 का, जैसे 1 जनवरी वेंसडे है तो वो भी 1 जनवरी वेंसडे होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल जो भी डेट वाइज डे होंगे वो सब सेम होगा। तो ये यहाँ पर 2020 से 28 साल के बाद होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है ना, 20 4 से कट रहा है तो इसलिए। तो यानी कब होगा, तो 2048 में। ठीक है, तो फिर इसी तरह आगे अब फिर 28 जोड़ो, फिर 28 जोड़ो, तो ये हर 28 साल पे आता जाएगा। ठीक है, अब बीच का नॉर्मल ईयर के लिए मैं केस समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लिया 2001 का मैं एग्जांपल लेता हूँ। 2001 का पहला दिन जो है वो मंडे से स्टार्ट है। ठीक है जी, अब अगला ये 2002। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख दूँ ये दिखाने के लिए कि क्या इसमें नियम क्या है, ये तरीका क्या है इसमें निकालने का। ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आ जा करके आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं 7 कम से कम लिख लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, मैं यहीं तक लिखूँगा, ज़्यादा नहीं। अब 2001 जो है नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब इसके 6 साल के बाद कौन सा वर्ष आएगा, 2007 आएगा ना। यहाँ से देखिए 2001 से सीधे आप यहाँ पर चलिए तो 2007 में ये मिलेगा कितने साल के बाद, तो 6 साल के बाद। तो बीच में लीप ईयर कौन है भाई, तो बीच में लीप ईयर हमारा 2004 है, तो एक ही लीप ईयर है ना। तो इसलिए यहाँ पर 2001 का कैलेंडर जो है 2007 के बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, तो 2001 का कैलेंडर 2007 के बिल्कुल बराबर होगा। यानी 2001 जो है कि अगर मंडे से स्टार्ट है, ठीक है, तो 2007 भी मंडे से ही स्टार्ट होगा। ये मैंने एम फॉर मंडे लिखा है। ठीक है ना, ये भी जो है ये एम फॉर मंडे से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें ऑड डे का क्या यूज है बताइए। जैसे मैंने बोला 2001 नॉर्मल ईयर है, 365 दिन होते हैं, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो एक ऑड डे मिलेगा। तो 2001 से 2002 पर जाओगे तो आपका ऑड डे कितना हुआ, 1। फिर 2002 से 2003 जाएंगे तो फिर मेरा ऑड डे कितना मिलेगा, 1। 2003 से 2004 आएंगे, देखिए मैं 2003 1 जनवरी ले रहा हूँ, तो 2004 का भी 1 जनवरी ही लेंगे। तो अभी 2004 का लीप ईयर यानी 29 फरवरी क्रॉस नहीं किया है, तो इसलिए वो ऑड डे का असर यहाँ नहीं होगा, एक ही लेंगे। ठीक है, 2001 से 2002 लिया, फिर 2002 से 2003, 2003 से 2004, फिर 2004 से 2005 जब जाएंगे 1 जनवरी 2004 से जब हम लोग क्रॉस करेंगे 29 फरवरी, तो वहाँ पर 2 ऑड डे आते हैं ना लीप ईयर में। ठीक है, तो ये लीप ईयर का असर 29 फरवरी को क्रॉस करने पर ही होता है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया 2 ऑड डे। फिर उसके बाद 2004 से 2005 हमने ले लिया। अब 2005 से 2006 फिर एक ऑड डे आया। ठीक है, और फिर 2006 से 2007 एक और ऑड डे आया। इस तरह से इसको अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर जोड़ने पर 3, 2, 5, 6 और 7 कितने टोटल होते हैं, 7 क्या हुआ, ये ऑड डे हुआ। ठीक है जी, ये क्या है हमारा ऑड डे हुआ, ये दिख रहा होगा आपको, कट तो नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। तो 2001 से 2007 के बीच में टोटल 7 ऑड डे होते हैं, इसलिए 2001 को के बाद से काउंट करते हैं। 2001 से 2002 गए तो 1 हुआ, फिर 3 गए तो 7 तक आपको आनी है। ठीक है, तो 2001 का इंक्लूड कैसे हुआ, क्लियर हो गया। 2007 तक आपको आने के बाद ये आपको मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर 7 ऑड डे का ये सेम हो गया। अब 2001 से 11 साल आगे जाओ तो वो क्या मिलेगा, 2012। तो 2012 लीप ईयर होता है, तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर से सेम नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा, सामान्य वर्ष से लीप ईयर का कैलेंडर जो है हमेशा समान होगा लीप ईयर से। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ हम निकालते हैं। ओके, तो 2020 का समझा दिया। अब मैं थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे दूँ 2019 का। ठीक है, तो 2019 का एग्जाम्पल क्या दें, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2019 है और इसके जो कैलेंडर हैं वो कितने साल के बाद रिपीट करेंगे। तो आपको तो ये नॉर्मल ईयर है, तो ये 6 साल पे या तो रिपीट करेगा या तो 11 साल पे रिपीट करेगा, यही होगा ना। तो 2019 से 6 साल के बाद जो है वो क्या आएगा, 2025 आएगा। और 11 साल बाद क्या आएगा भाई, तो 2030 आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ दोनों ही नॉर्मल ईयर है। 2019 से 6 साल बाद जाते हैं तो 2025 आता है, वो भी नॉर्मल ईयर है। और 11 साल बाद 2030 आता है, वो भी नॉर्मल ईयर है। तो अब इन दोनों में से कौन सा 2019 के बराबर होगा, दोनों तो नहीं होंगे,
कोई एक होगा। तो देखिए ध्यान से 2019 से 2025 में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर 2 लीप ईयर आपको बीच में मिलते हैं, जबकि मैंने बोला था कि 1 लीप ईयर आना चाहिए। तो 2 लीप ईयर कौन को मिला, एक मिला 2020, दूसरा मिला 2024, तो 2 लीप ईयर हो गया, इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। लेकिन 2019 से अब 6 साल बाद इक्वल नहीं हुआ तो 11 साल बाद जरूर हो जाएगा, तो 2030 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए लीप ईयर चेक कीजिए, 2019 के बाद 2020 आया, 2024 हो गए, और तीसरा आया कौन, 2028, 3 लीप ईयर मिला। अब इस तरह ऑड डे अगर निकालें, जैसे मैंने यहाँ पर ऑड डे निकाला है उस तरह से आप निकालेंगे तो 11 साल के बाद 14 टोटल ऑड डे होते हैं, जो कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सिंपल तरीका याद रखिए, 6 साल के बाद अगर कैलेंडर रिपीट नहीं कर रहा है तो 11 साल के बाद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी वर्ष में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो लीप ईयर आ जाता है, तो फिर 11 जोड़ने पर नॉर्मल ईयर आएगा, लीप ईयर तो आएगा नहीं, तो फिर 11 साल वाला सही होगा। कभी 6 साल जोड़ने पर नॉर्मल ईयर आता है तो 11 साल जोड़ने पर लीप ईयर आता है, तो इस वजह से नॉर्मल ईयर तुरंत हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, हमें नॉर्मल ईयर का ही लेना है नॉर्मल ईयर से। लेकिन जब 6 और 11 जोड़ने पर दोनों केस में नॉर्मल ईयर आए, जैसे एग्जांपल मैंने दिया 2019 का, यहाँ पर आपको दोनों केस में क्या हो रहा था, 2025 भी आ रहा था, 2030 भी आ रहा था। तो वैसे कंडीशन में जब यहाँ पर दोनों नॉर्मल ईयर आए तो ये बाद वाला ही सही होता है, पहले वाला रॉन्ग होता है। ठीक है, वो बाद वाला ही जो है वो आपका 2000 जो भी वर्ष होगा उसके बराबर सामान्य वर्ष होंगे। ओके, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कैलेंडर ऑफ 2021 सिमिलर टू, यानी 2021 का कैलेंडर इसमें से किसके समान है, 2073 है, 75 है, 77 है और 79 है। अब ये गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर तो 6 साल 11 साल का हमने देख लिया, तो क्या यहाँ बार बार 6 साल 11 साल का हेल्प लेंगे, नहीं, आपको यहाँ पर हेल्प लेना है कौन वाली, जो मैंने यहाँ पर कंडीशन आपको लिखा था। ठीक है, ये कंडीशन कौन सा लिखा था, तो 28 साल का, ये 28 साल वाला ही यहाँ पर आप यूज करेंगे। यानी आपको करना क्या है कि 2021 में आप 28 जोड़ करके देखिए कि ऑप्शन के क्लोज आना है या डायरेक्ट ऑप्शन ही मैच करना है। तो मैं कितनी बार 28 ऐड करूं, तो कम से कम 2 बार तो जोड़ना ही पड़ेगा। 28 56 हो गए। अब 56 को मैं 2021 में जोड़ता हूं तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2077। ठीक है, 28 56 हो गए, तो 56 को यहाँ पर 6 1 7 हो गए, 5 2 7 हो गए, यानी 2077, ये डायरेक्ट आ गया हमारा। ठीक है, तो 2021 का कैलेंडर जो है वो 2077 के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अब अगर मान लेते हैं सपोज जाए 2077 जो है 2077 वो ऑप्शन में नहीं रहता और उसके बाद दिया रहता है ना 2081 2082 इस तरह करके अगला इसके बाद का ऑप्शन होता, तो फिर आप क्या करते, 2077 तो आप आ ही गए। अब आपका काम क्या है ये देखना कि इसमें इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6 साल या तो जोड़ेंगे या तो फिर 11 साल, देखेंगे कौन सा एप्लीकेबल होता है। तो जब आप 2077 में 6 साल जोड़ोगे तो 2000 कितना आएगा भाई, तो 83 आ जाएगा। और जब 11 साल जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 2088 आ जाएगा। अब 88 तो लीप ईयर हो गया ना, क्योंकि ये 400 से कट रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, 4 से कट रहा है ना ये 88। ठीक है, तो 83 हमारा आंसर हो जाएगा, ये नॉर्मल ईयर है। तो अगर 2077 ऑप्शन नहीं होता, इसके बाद अगर ऑप्शन होते 2081 83 85 88, तो आपको 83 आंसर लेना था, 2083। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देखिए 77 से 6 साल जोड़ा तो 83 आया, बीच में लीप ईयर कौन हुए भाई, तो 2080 मात्र एक लीप ईयर आया। ठीक है, तो एक लीप ईयर है तो 6 साल बाद एप्लीकेबल होगा, तो 11 साल के बाद एप्लीकेबल नहीं हुआ, कोई एक ही चीज़ होता है ना। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे यहाँ पर क्या पूछा था, विच कैलेंडर इज सिमिलर टू 1891। अब यहाँ पर 2021 के आगे का ऑप्शन है और यहाँ पर क्या है 1891 के पीछे का ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा कैलेंडर 1891 के इक्वल है, समान है, तो पीछे है। तो अब आपको जिस तरह से आगे जाने के लिए 28 ऐड किए थे, जोड़े थे, अब आप पीछे जाने के लिए 28 घटा दो। ठीक है, तो 1891 में अब आपको देखना चाहिए कि मेरे को कितनी बार 28 घटाना पड़ेगा
ताकि ऑप्शन से अगर मैच ना करे डायरेक्ट तो उसके आसपास रहे। तो देखो बच्चों 3 बार कम से कम आपको घटाना चाहिए ताकि वो ऑप्शन के क्लोज पहुंच जाए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, 28 28 28 3 बार अगर आप घटाएं तो 1891 में डायरेक्ट 84 घटाया आपने, 84 आया ना 28 करके 3 बार, तो कितना आया 1807। ठीक है जी, 1807 यहाँ पर आ जाएंगे 3 बार घटाने पर। अब यहाँ पर देखिए 1807 तो ऑप्शन में है नहीं, तो एक ऑप्शन जो है 1807 से पहले का है, 2 साल पहले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, उसके आगे का ऑप्शन है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही टेक्निक लगाएंगे 6 या 11 साल जोड़ने पर। तो देखिए 6 साल जोड़ेंगे और 11 साल जोड़ेंगे, तो 6 साल जोड़ने पर 1813 आता है, ठीक है, और 11 साल जोड़ने पर 1818 आता है। अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये दोनों ही नॉर्मल ईयर हैं, है ना। अब ये दोनों ही ऑप्शन में है, तो कौन सा सही होगा, तो हमने बताया था कि जब ऐसा नौबत आए तो पहले वाला गलत हो जाता है, बाद वाला ही सही होता है, यानी आंसर हमारा क्या होगा 1818। अब क्यों हुआ ऐसा, तो इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि 1807 में 6 आपने जोड़ा, 1813 आया, तो बीच में 2 लीप ईयर मिल गए, जबकि 1 लीप ईयर होना चाहिए ना। तो पहला लीप ईयर कौन है 1808, दूसरा लीप ईयर कौन था 1812, जो कि पॉसिबल नहीं था, एक ही लीप ईयर आएगा, बताया था मैंने। ऑड डे वहाँ पर क्या हो जाएंगे, 7 की जगह 8 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा ना। तो यही लॉजिक यहाँ पर सेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 1807 से 11 साल आप जोड़ेंगे, 1818 है, बीच में 3 लीप ईयर हो गए, 1808, 1812, 1816, ठीक है। तो इसलिए आंसर यहाँ पर 1818 सही माना जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। जो रूल्स फॉलो किए हैं, इससे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बनाना बहुत टफ है, बस 28 का लॉजिक रहिए, 28 28 जोड़ते चलिए, पीछे जाना है तो 28 28 घटाते जाइए, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, बीच में अगर कोई शताब्दी वर्ष क्रॉस करते हैं, अगर वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यही टेक्निक चलेगा। लेकिन जहाँ लीप ईयर अगर वो नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो वहाँ पर लीप ईयर 4 साल पे ना के उसके बीच में 8 साल का गैप हो जाएगा। तो उस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, क्योंकि क्रॉस करें तो क्या होता है, उस कंडीशन में आपको ऑड डे का सहारा लेकर के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो मेरा अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कोई अगर डेट दिया रहे, ठीक है, तो उस ओरिजिनल डेट रहेंगे, मंथ्स रहेंगे और ईयर रहेंगे, तो आप कैसे निकाल सकते हो वो उस दिन कौन सा दिन था। तो उसके लिए आपको कोड बताएंगे, महीने का कोड होगा, ठीक है, शताब्दी वर्ष का कोड होगा और डेज कोड होगा, दिनों का कोड होगा। ये सब ट्रिक आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, वो देखना ना भूलना, ठीक है। ये भी सेम कैलेंडर का है, ये आपको काम आएगा। अगला जो वीडियो लेक्चर है कैलेंडर का, वो और भी इम्पोर्टेंट है, उसमें हम लोग बिना पेन पेपर यूज किए हुए खास तुरंत निकाल सकते हैं 10-15 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो वो ट्रिक हम आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए हमें आप यहाँ पर विदा दीजिए। बेल आइकन को आप ऑन कर लें, ताकि बेल आइकन अगर आप ऑन रखेंगे तो आपके बाद अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक ना करें, डिसलाइक कर दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमें इजाज़त दीजिए, आपका दिन शुभ हो।